नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फटाफट संजय। मैं विजय सिंह शेखावत। तो आज बात करेंगे उस रानी की जिन्होंने आजीवन ना ही राजा से बात की, ना ही उनका चेहरा देखा और उठी रही। तो चलिए। जोधपुर के राजा राव मालदेव। राव मालदेव अपने समय के राजपुताना के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। वह बहुत शूरवीर शक्तिशाली व्यक्ति थे। उन्होंने जोधपुर राज्य की सीमा दूर दूर तक फैला रखी थी। उनकी सेना में राव जयता व फूफा नामक शूरवीर योद्धा थे। राव मालदेव का विवाह सर विक्रम संवत 1592 को जैसलमेर के शासक राव लुणकरण की राजकुमारी उमा देवी के साथ हुआ था। उमा देवी अपनी सुंदरता और चतुरता के लिए प्रसिद्ध। राठौड़ राव मालदेव की बारात शाही लाजमी के साथ जैसलमेर पहुंची। राजकुमारी उमा देवी राव मालदेव जैसा शूरवीर और महाप्रतापी राजा को पति के रूप में पाकर बहुत खुश थी। विवाह संपन्न होने के बाद राव मालदेव अपने सरदारों और संबंधियों के साथ महफिल में बैठ गए। रानी उमा देवी सुहा की सेरे पर उनका राह देखती देखती थक गई। इस पर रानी ने अपनी दासी भारमली को, जो कि मालदेव को दहेज में दी गई थी, राव जी को बुलाने के लिए भेजा। दासी भारमली राव मालदेव जी को बुलाने गई। खूबसूरत दासी को नशे में चूर राव मालदेव ने अपनी रानी समझकर अपने पास बैठा लिया। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी दासी भारमली के न आने पर रानी जब स्वयं राजा मालदेव के कक्ष में गई तो दासी भारमली को उनके आगोश में बैठा देखकर वो आरती की थाल जो मालदेव की आरती के लिए सजा रखी थी, यह कहकर उल्टा दिया कि राव मालदेव मेरे लायक नहीं रहे। प्रातःकाल राव मालदेव जी का नशा उतरा तो बहुत शर्मिंदा हुए और रानी के पास गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी उमा देवी रूठ चुकी थी। इस कारण एक शक्तिशाली राजा को बिना दुल्हन के बारात वापस लानी पड़ी। ये रानी आजीवन राव मालदेव से रूठी रही और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। शादी में रानी द्वारा रूठने के बाद राव मालदेव जोधपुर आ गए। उन्होंने अपने चतुर कवि आसानंद जी को रानी को मनाने के लिए जैसलमेर भेजा। जैसलमेर जाके उन्होंने किसी तरह अपनी बात से रूठी रानी उमा देवी को राजा मालदेव के पास जोधपुर चलने हेतु मना लिया और उन्हें लेकर जोधपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक जगह रानी ने मालदेव व दासी भारमली के बारे में कवि आसानंद से एक बात पूछी। कवि ने बिना परिणाम की चिंता किए रानी को 2 पंक्तियों में उनके सवाल का जवाब दे दिया। कवि आसानंद ने कहा कि मान रखना है तो पति को त्याग दो और पति रखना है तो मान को त्याग दो, लेकिन दो हाथियों को एक स्थान पर बांधना असंभव है। कवि का जवाब सुन के रानी उमा देवी का स्वाभिमान जागा और कहा, मुझे इसे पति की आवश्यकता नहीं है, और रानी ने रथ को वापस जैसलमेर की ओर ले जाने के आदेश दी। कवि ने अपने मन में अपने कई शब्दों पर विचार किया और बहुत पछताए, लेकिन शब्द वापस कैसे लिए जा सकते। विक्रम संवत 1619 में जब राव मालदेव का निर्धन हुआ, ये रानी उनके पीछे उनके पगड़ी के साथ जलती चिता में बैठकर सती हो गई। राव मालदेव के 31 वर्ष के शासनकाल तक पूरे भारत में उनकी टक्कर का कोई राजा नहीं था, लेकिन परम शूरवीर राजा अपनी रूठी रानी को पूरी जिंदगी मना नहीं सके और रानी मरते दम तक अपने शूरवीर पति राव मालदेव से रूठी रही। अंत में इसी स्टोरी से जुड़ा मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, राव मालदेव के चतुर कवि का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है कवि आसानंद।